सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर सदगुरुदेव के गुण ज्ञान के अंदर कहते हैं, सदगुरुदेव एक हमारे भवसागर के अंदर पूर्ण वस्तु की प्राप्त कराता है और सदगुरु जैसा इसी जगत में और कोई नहीं है। साहिब कहते हैं, सदगुरु जैसा इसी जगत में कोई नहीं है। सदगुरु जी की लीला साहिब वर्णनी नहीं जाती है। साहिब कहते हैं, सदगुरु की लीला अगम अपार है। सदगुरु एक पद में कहते हैं, साहिब कबीर धर्मदास जी फरमाते हैं, कहते हैं, सदगुरु दाता तार लिया मोह तीर। सदगुरु दाता तार लीजो मोह तीर। सदगुरु मेरा, मैं सदगुरु का। सदगुरु मेरा, मैं सदगुरु का। आद अनादि प्रीत ए सदगुरु दी साहिब तार लीजो भव तीर। प्रिय सजनों, बंधन से मुक्त होना, ज्ञान की प्राप्ति करना, विवेक में लीन होना, जो गुरुदेव से आदि अनादि प्रीत करता है वही पा सकता है। प्रिय सजनों, परंतु गुरु करके और उनके रास्ते पे नहीं चलते हैं तो कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। पाठशाला में जाकर के विद्या गुरु हमें कुछ और सिखाते और हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और हम अपने ही ख्याल से रहते हैं, विचारों से रहते हैं, तो हमें प्राप्त विद्या की होती नहीं है। जाते भले ही विद्या में हैं, पाठशाला में हैं, विद्याशाला में, पाठशाला में जाते हैं, परंतु विद्या गुरु जी जो कहते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है तो हम विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही सदगुरुदेव के चरण कमल में हम जाएंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तब हमें प्राप्त होंगी और उनसे पूर्ण लगन और प्रीत लगानी होंगी और वैराग से उसी वस्तु को प्राप्त करेंगे। नहीं तो प्रिय सजनी होती नहीं है। साहिब के धर्मदास जी कहते हैं, सदगुरु मोहे शब्द सुनायो और सुन सुन बाधी मारी प्रीत। सदगुरु मोहे शब्द सुनाया, सखी सुन सुन बाधी मेरी प्रीत। ए सदगुरु जी साहिब तार लेना बहुत तीर। हम शब्द सुन के उनसे प्रीत करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनसे वैराग से स्मरण करेंगे और उस शब्द का ध्यान धरेंगे और उन रास्ते पे चलेंगे तो हम भवसागर के बंधन से तर जाएंगे, भवसागर के सागर से तर जाएंगे और गुरु भक्ति करके हम परम तत्व परमात्मा का दर्शन करेंगे। फिर साहिब कहते हैं, सदगुरु बिना मोहे घड़ी ना आवड़े। मुझे कोई दिन या घड़ी अच्छी नहीं लगती है गुरु के दर्शन किए बिना। सदगुरु बिना घड़ी नहीं आवड़े। रहना नैन हजूर। मेरे नैनों के अंदर सदा के लिए सदगुरु देव का दर्शन होना चाहिए। नहीं होता है दर्शन तो कोई घड़ी मोहे अच्छी नहीं लगती है और गुरु के ज्ञान, विवेक, वैराग बिन कोई वस्तु मोहे अच्छी नहीं लगती है। गुरु के ध्यान, स्मरण और गुरु शब्द और सैन बिन कोई वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती है। गुरु के वाणी स्मरण बिन कोई वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती है।
हे प्रिय सज्जनों, गुरु ऐसी वस्तु है जो हमें निर्मल ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, निर्भय ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं और अविगत ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। और सद्गुरु के चरण कमल में बैठ कर के हम भजन और स्मरण करते हैं तो हमारे सर्वे ही कर्म कट जाते हैं और बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और निर्भय पद में लीन हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, निर्भय पद में हम लीन हो जाते हैं। सद्गुरु देव की ऐसी महिमा अगम अपार है। एक पद में कहते हैं, दी है मोहे अमर जड़ी, धन गुरु जी सदगुरु जी दाता, दिया मोहे अमर जड़ी। इस जड़ी से इस जड़ी को घिस घिस पीवना, पीते मोहे खबर पड़ी, सदगुरु जी साहिब दिए मोने मुझे अमर जड़ी। हे प्रिय सज्जनों, अमर जड़ी गुरु ज्ञान है, गुरु सार शब्द है और गुरु विवेक है। ये अमर जड़ी है। घिस घिस पीवना, लेकिन तथा पल पल नाम जपना, पल पल ध्यान करना, पल पल गुरु भजन में लीन रहना, उसी जड़ी के नाम स्मरण भजन में लीन रहना, ये सदगुरु जी साहिब दी मोने अमर जड़ी। 5 नागनी 25 नाग, 25 नागनी 5 नाग सुंगत गए मरी। प्रिय सज्जनों, ज्ञान और विवेक में वह अप्रबल शक्ति है। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार और दुविधा भ्रमना आशा तृष्णा कुविदा भ्रमना, जितना भी है ये सर्वे ही मिट जाते हैं, तुरंत ही मर जाते हैं। सदगुरु जी साहिब दी मोने अमर जड़ी। जो सदगुरु देव की अमर जड़ी है उसके अंदर हमारा कल्याण भी है, मोक्ष भी है और गुरु के चरण में बैठकर भजन करने से हम बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, इन भवसागर के अंदर भवसागर का कारण ही भय, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार का ये सागर है और कोई बड़ा इनसे सागर है नहीं। इसी सागर से जो तरकर पार उतर गया, समझ लो इसी भव बंधन से मुक्त हो गए, वह इसी बंधन से मुक्त हो गए। हे प्रिय सज्जनों, ये तो हमारे दयालु कृपालु सदगुरु देव की दया से, सदगुरु देव की कृपा से ही हो सकते हैं। जिसके पास गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, गुरु स्मरण है, गुरु भेद है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है, गुरु विवेक है और गुरु के वैराग में जो लीन है, वही इसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, लगन लगी तो क्या लगी, भागिन मन की त्रास। लगन लगी तो क्या लगी, भागिन मन की त्रास, प्रेम पिया किस्वद मिले बिन दुर्मत के नाश। लगन लगी लेकिन दुर्मता नहीं गई तो वो लगन
लगी ही नहीं, क्योंकि त्रास तृष्णा उसकी मिटी नहीं। फिर साहब कहते हैं लगन लगी तो क्या लगी, ना तजी जग की आस। अभी जग की आस का कारण यह है, माता पिता कुटुंब भाई बहन स्त्री परिवार के नाम पे नहीं कहा है, इनके नाम नहीं कहा है। ना तजी जग की आस, जग के अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अपमान हर्ष शौक दुविधा भ्रमणा कल्पना, इनको सबको तजना चाहिए, इनको त्यागना चाहिए। बाकी तथा माता पिता गुरु संत और ईश्वर की, इनकी तो सबकी सेवा करनी चाहिए। लगन लगी तो क्या लगी, ना तजी जग की आस, प्रेम पिया कैसे मिले बिन दुर्मत के नाश। आस नहीं तजी मन लोभ और मोह और अहंकार चंचलता में लीन है, सुरता भटक रही है बुद्धि थिर नहीं है, तो कोई वस्तु की प्राप्त प्रिय सजन होने वाली है नहीं। इन वस्तु को त्याग करके फिर भक्ति करें तो सर्वे वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रेम पिया कैसे मिले बिन दुर्मत के नाश, जो दुविधा और भ्रमणा है उनको त्याग दो। घट के अंदर अंधेरा करके बैठी है, भ्रमणा और दुविधा घट में अंधेरा करते हैं, ये मिट जाएगा। फिर आपको परम तत्व परमात्मा के दर्शन होंगे और आपके प्रेम पिया भी आपको मिल जाएगा। फिर साहब कहते हैं लागी लागी सब कहे लागी नहीं लिगार। लागी लागी सब कहे लागी नहीं लिगार, लागी हुई तब जानिए जब निकले आरम पार। लागी लागी सब कहते हैं लेकिन रति भर भी नहीं लगी, और लगी उनको जानते जो आरम पार निकलती है, और उसका नाम है ज्ञान विवेक और वैराग। जब वैराग चढ़ता है तो लगन लगती है, लगता है तो गुरु का ज्ञान बाण लगता है, विवेक लगता है, जो नाभि से लेकर 10वें द्वारे को छेद कर बाहर निकल जाता है। प्रिय सजनों, उसको कहते हैं लगन। लगन उसको कहते हैं 8 पैर 24 घंटा गुरु भजन ध्यान और स्मरण में जो लीन रहते हैं, उनको कहते हैं लगन। लगन उनको कहते हैं जो सदा गुरु विवेक और वैराग के अंदर लीन रहते हैं, सदा ही भीना रहता है। साहिब कहते हैं परम भक्ति वैराग है, प्रथम भक्ति वैराग है, परम भक्ति वैराग है जो सब वस्तु को पाए। परम भक्ति वैराग है सब वस्तु को पाए, पाकर सैन शब्द की अविगत भेद चितलाए। हे प्रिय सज्जनों, प्रथम ही भक्ति वैराग है। वैराग चढ़ा हुआ हो तो सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कर लेता है, हर वस्तु की प्राप्ति कर लेता है और सर्वे ही वस्तु को पा लेता है। गुरु ज्ञान को पा लेता है, विवेक को पा लेता है, गुरु स्मरण को पा लेता है, सर्वे शास्त्र वेद ज्ञात हो के वो ज्ञाता बन जाता है, सबका भेद पा लेता है। गुरु भजन और स्मरण इनका भेद पा लेता है, गुरु वाणी का भेद पा लेता है, अविगत पुरुष अविनाश को पा लेता है। प्रथम वो आत्मा तत्व को चीन लेता है, फिर परमात्मा को चीन लेता है, फिर परम तत्व को सबको पा लेता है। सबसे प्रथम वैराग होना चाहिए। साहिब कहते हैं सबसे प्रथम वैराग होना चाहिए, और वैरागी नाम लगन का है। जैसे साहिब कबीर एक पद में कहते हैं, सदगुरु से लगन कंठिन मेरा भाई। सदगुरु से लगन कंठिन मेरा भाई, लगन लगाए बिन
पार न पावे, लगन लगाए बिन पार न पावे, जीव पर ले जाई सदगुरु से लगन कंठिन मेरा भाई। हे प्रिय सज्जनों, लगन लगाए बिन जीव पर ले जाता है, जीव का विनाश हो जाता है, बंधन में फंस जाता है। लगन लगी रहती है तो हर वस्तु की प्राप्ति करते और वह बंधन से मुक्त हो जाता है। हर वस्तु की प्राप्ति करके हर बंधन से मुक्त हो जाता है। साहिब कहते हैं गुरु से लगन कंठिन मेरा भाई। लगन बहुत कंठिन है। कैसे कंठिन है कि बिन वैराग बिन प्रेम से तो कंठिन है। लगन लगी है और वैराग चढ़ा है तो कंठिन है ही नहीं। फिर साहिब कहते हैं पपैयो बूंद सोवत को प्यासी और पिया पिया रटलाई। पपैया है वो 12 महीना पीऊ 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 पुकारता ही रहता है, क्योंकि वो जल और पीता नहीं है, वो बारिश का जल पीता है, आकाश से अदर बूंद लेके पीता है। पपैयो बूंद सोवंत को प्यासी पिया पिया रटलाई, प्यासी पपैया प्राण भव दयाना और नीर न भाई। प्यासी पपैये ने प्राण त्याग दिया और नीर पीता नहीं। ऐसी लगन उसे आकाश से बरसने वाले बारिश के जल से प्रीत है उनकी। ठीक ऐसे प्रीत सदगुरु देव से लगी हो तब सारी वस्तु की प्राप्ति होती है और सर्वे वस्तु को पा लेते हैं और सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे पपैये की प्रीत बारिश के जल से हैं, ठीक ऐसे प्रीत हम सदगुरु देव से करेंगे, तब हम सदगुरु देव की सारी वस्तु को पा लेंगे और उन वस्तु की प्राप्ति कर लेंगे और उनमें लीन हो जाएंगे। प्रिय सज्जनों, उनमें हम लीन हो जाएंगे। जैसे पपैये की प्रीत जल के साथ है, ऐसे हम भी सदगुरु से प्रीत करके और उनके भजन और नाम स्मरण में लीन रहेंगे, तब हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तब हम सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। साहिब कबीर कहते हैं लगन लगा गुरुदेव से साची प्रीत से पा। लगन लगा गुरुदेव से साची प्रीत से पा, आनंद वेद गुरुदेव का जा गुरु चरण में लिखा। साची लगन लगाए के और पूर्ण प्रीत से हर वस्तु की प्राप्ति कर ले, अनहद भेद भी आपको मिल जाएंगे गुरु के चरण कमल में। तथा हमें उनकी भक्ति और नाम और स्मरण में लीन रहना पड़ेगा। साहिब कबीर एक पद में कहते हैं ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है। साहिब कबीर कहते हैं ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नाए, शीश काटे धरे चरण पे। शीश काटे धरे चरण पे तब बैठे घर माए, देख मन अरमन संखा है प्रेम का मार्ग बंका। जो तू जानत भयो प्रेम को है शीश अर्पण ताका प्रेम रा मार्ग बंका। हे प्रिय सज्जनों, ये सारा खेल प्रेम का है, लगन का है, वैराग का है। तब पूर्ण पद को पालोगे। परंतु साहिब कहते हैं खाला का घर नहीं है कि आप आए और घुस गए, ऐसा है नहीं। ये प्रेम और वैराग का घर है। ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नाए, शीश काटे धरे चरण पर तब बैठे घर माए। ये शीश काट कर गुरु के चरण में धरना चाहिए और उनका बंदगी और स्मरण करना चाहिए। गुरु ज्ञान और पद में लीन रहना चाहिए, गुरु विवेक और ध्यान में लीन रहना चाहिए, गुरु सैन और शब्द में लीन रहना चाहिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। तब जाके इन सारी वस्तु की प्राप्ति होती है। और उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। साहिब कहते हैं
देख मन और मन शंका, उसमें संशय शंका नहीं होना चाहिए। जो जानते हैं प्रेम को, शीश अर्पण उनका ही होता है। जो समझते हैं प्रेम को, वैराग को, शीश अर्पण उनका ही होता है। जो तू जानत भये प्रेम को, शीश अर्पण शंखा, ओ शीश, जो तू जानत भये प्रेम को, शीश अल्पन ताका, उनका शीश गुरुदेव के चरण में अल्पन होता है। संशय में भटक गया और संशय में भूला रहा तो शीश की देना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ने उसका टूटा नहीं है तो शीश देने से क्या फायदा। साहिब कहते हैं प्रेम पियाला जो नर पिए शीश दान में दे। अब प्रेम और लगन में जो लीन होगा वो शीश तो दान में देना पड़ेगा। प्रेम पियाला जो नर पिए शीश दान में दे, लोभी शीश न दे सके क्यों नाम प्रेम काले। नहीं प्रेम अंका है प्रेम का मार्ग बंका। हे प्रिय सजनों, प्रेम पियाला वो पी सकता है जो शीश दान में दे सके, लोभी शीश नहीं दे सकता, तो उसको प्रेम का नाम भी नहीं लेना चाहिए, ज्ञान और वैराग का नाम भी लेना नहीं चाहिए, लगन और सतगुरु की शयन और शब्द का नाम भी लेना नहीं चाहिए। जो तू प्रेम पियाला जो नर पिए शीश दान में दे, लोभी शीश न दे सके क्यों नाम प्रेम काले। नहीं प्रेम वाका है प्रेम रा मार्ग बंका। फिर साहब कहते हैं प्रेम वाड़ी में न उपजे न प्रेम हाटे बेचाए। हे प्रिय सज्जनों, कहीं वाड़ी खेती वणज व्यापार कहीं भी वाड़ी खेती में प्रेम उपजता नहीं है, और ना किसी हाट पे मिलता है, किसी दुकान पे मिलता है, किसी बाजार में मिलता है, किसी बड़ी एक सामान की मंडी में कहीं भी नहीं मिलता है प्रेम। प्रेम वाड़ी में न उपजे न प्रेम हाटे बेचाए, राजा रानी जो ले सिर साटे ले जाए। ये सिर का सौदा है। धन की प्राप्ति करोगे प्रिय सज्जनों तो सिर का सौदा है। मारोगे या मरोगे तब जाके किसी धन की प्राप्ति करोगे। कोई भी जगत के अंदर सौदा सिर का है। ठीक बंधन से मुक्त होना और निर्बंध का दर्शन करना हो, गुरु चरण का जाना और निर्भय भेद को पाना और अविगत पद को प्राप्त करना है तो भी सौदा सिर का है। प्रेम वाड़ी में न उपजे न प्रेम हाटे बेचाए, राजा रानी जो ले सिर साटे ले जाए। हे प्रेम अंका मार्ग रा मार्ग बंका, प्रेम रा मार्ग बंका। जो सिर का सौदा करके लेके जाते हैं ये प्रेम उनका है। फिर साहिब कहते हैं जोगी जग में शेवरा और सन्यासी दरवेश। जोगी जग में शेवरा सन्यासी दरवेश, बिन प्रेम कोई पूगे ना ऐसा दुर्लभ गुरु का देश। सहस जाय वर्ण थाका है प्रेम रा मार्ग बंका। शीश नाग अपने हजारों फणों से गुरु का गुण गाते हैं, फिर भी वह कहते हैं गुरु की लीला अगम अपार है कि मैं गाते गाते थक जाता हूं। और बिना प्रेम कोई पूगे नहीं ऐसो दुर्लभ गुरु को देश। बिना प्रेम कोई पहुंच नहीं सकता, इतना गुरु का दुर्लभ देश है जिसमें लगन और प्रेम और वैराग तीनों होना चाहिए। तब उसी देश की प्राप्ति हम करेंगे और बंधन से मुक्त होंगे। फिर साहिब कहते हैं प्रेम घट में आवे नहीं बहुत है वकरार। प्रिय सज्जनों, कड़वा है, जहर है। वकरार कहते हैं कड़वे को, जहर को, बहुत कड़वाहट को। प्रेम घट में आवे नहीं बहुत है विकराल। कहे कबीर पीने कंठन मार्ग मांगे शीश करार। पीने कंठन जैसे खंडे की एक धार तलवार की धार होती है, ऐसा रास्ता है वो मार्ग, ऐसा महान मार्ग है
परंतु थोड़ा ज़्यादा कठिन भी है। प्रेम घट में आवे नहीं बहुत है विकराल, कहे कबीर पीने कंठन मार्ग और मांगे शीश करार। वहां भी सिर का ही सौदा है। कहे कबीर पीने कंठन मार्ग मांगे शीश करार, प्रेम नहीं बापन काका है शब्द का मार्ग बंका। हे प्रिय सजनों, प्रेम किसी का बाप या काका नहीं है जो हम नाता स्नेह जोड़ के बैठ जाते हैं। नहीं, प्रेम किसी का बाप काका नहीं है। प्रेम लगन है, प्रेम वैराग है। गुरु के चरण में जाएंगे, सारी वस्तु की हम प्रेम के द्वारे प्राप्त करेंगे, वैराग के द्वारे प्राप्त करेंगे, लगन के द्वारे प्राप्त करेंगे। और जब शीश दान में देते हैं प्रिय सजनों, तब मन को ज्ञान बाण से विंद कर सदगुरु देव इसी बंधन से मुक्त करके और निर्बंधन पद के दर्शन कराते हैं और अविगत पुरुष अविनाश में लीन कर देते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।